दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ठीक ठाक बने रहिए। सर काफ़ी मज़ेदार व्यापार, काफ़ी मज़ेदार, इतना रोमांच इसके अंदर है ना सर, सही पूछिए तो इतना मज़ा तो मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं आता था। एक लंबा अरसा मेरा मैन्युफैक्चरिंग में बीता है, यहाँ जो रोमांच है वो कहीं नहीं। लेकिन सर इतना आसान नहीं है कि आप घुसे और घुसते खरीदारी करना चालू कर दी और कमाई हो गई, एकदम नहीं। कल एक भाई हमको बता रहे थे, सर हमने 2300 लगाया, मेरा हमने ऑप्शन को होल्ड कर लिया, मैं लॉस में हूँ, ये है वो है। तो सर मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा इस चीज़ को समझने के लिए आपको शुरू से आना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। और सर ये तो बार बार बताना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिसको बार बार बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि यही गलती लोग बार बार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अब काफ़ी लोग एक्टिव हो गए हैं, व्हाट्सएप में अपने स्टेटस को बताते हैं कि वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर हड़बड़ा के ट्रेडिंग पे क्यों उतरते हैं? जरा धैर्य रखिए। पैसा जाएगा तो किसका जाएगा? आपका जाएगा। तो हड़बड़ा के ट्रेडिंग पे डायरेक्ट मत उतर जाइए। हमेशा मैं कहता हूँ पेपर ट्रेड को बल दीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब पेपर ट्रेड में अगर लॉस होगा तो आपका 1 रुपया नहीं ना जाएगा। अब बोलिएगा सर कमाई हो रहा था आया नहीं, अरे कोई बात नहीं सर, मैं बताता हूँ ये बाज़ार सब दिन का बाज़ार है। ऐसा नहीं है कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया और ये बाज़ार बंद हो गया। सर शेयर बाज़ार आज से नहीं, एक अरसे से चल रहा है और सर ये हमेशा चलता रहेगा। ज़रा सोचिए, तो हड़बड़ाइए मत, धैर्य से काम लीजिए, पहले चीज़ों को सीखने में वक्त लगाइए। और ये जो मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ, आज वॉल्यूम नंबर 17 की रिकॉर्डिंग हो रही है। सर ये ऐसे ही नहीं बैठ के आता हूँ और आधा घंटा 40 मिनट बोल के चला जाता हूँ। हर एक वॉल्यूम के पीछे अगर एक भी काम की बात आ गई तो सर वो आपको ज़्यादा मजबूत करेगा, आपके लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। और हमेशा बातों से बातें निकलती हैं, तो इसीलिए धैर्य से काम लीजिए। और ऐसा नहीं कि पैसा आज आपका डूब गया और हड़बड़ा के फिर पैसा लगा दिए। सर ये बिजनेस है, व्यापार में जिसको पेशेंस नहीं उसका व्यापार डूब जाता है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जैसे आज 15 जून है और आपने मान लीजिए जो भी पैसा लगाया था वो डूब गया, अब इस 15 दिन के लिए बाजार से पेपर ट्रेडिंग पे उतरना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं फिर पैसा लगा देते हैं, फिर लगा देते हैं, तो जाता रहेगा जाता रहेगा। जब तक पेपर ट्रेडिंग से पैसा बनने नहीं लगे सर पैसा मत लगाइए। और 1-2 दिन नहीं, लगातार 15 दिन देखिए कि पेपर ट्रेडिंग में कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। सर गलती करना जरूरी है, यही गलती पेपर ट्रेडिंग पे आप कर रहे हैं तो आपका रुपया नहीं जा रहा है और आपको लेसन दे रहा है कि दोबारा एक ही गलती को मत कीजिए। एक गलती एक बार, चाहे आप 100 गलती कीजिए मंजूर है, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना है। इसको कसम खा लीजिए कि हम एक गलती करेंगे। देखिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ पेपर ट्रेडिंग पे और मुझे लॉस हो गया, उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, एक अलग कॉपी में लिखिए, उसका नाम रख दीजिए मिस्टेक्स, गलतियों का जिक्र वहाँ कीजिए और उसको 8-10 लाइन में लिखिए कि इस ट्रेड में अगर आपने लॉस बुक किया तो सर उसके पीछे रीजन क्या था। अगर आपको पता चल गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अपनी गलती के बारे में जानकारी नहीं हो रही है तब तो सर गलती रिपीट होते जाएगा। तो कल का बाजार सही पूछिए तो बाजार तो लगभग लाले लाल था। और मैं कहता हूं ना, बाजार के ट्रेंड के विपरीत कार्य करने से नुकसान होता है। लेकिन सर हम लोग तो ऑप्शन ट्रेडर हैं, चाहे कॉल में मौका मिलेगा तो कमाएंगे, पुट में मौका मिलेगा तो कमाएंगे। कल मैंने कॉल में भी एक ट्रेड लिया था
सर प्रॉफिट हुआ, और पुट में भी 2 ट्रेड मैंने उठाया था, मौका तो 4 दिख रहा था, लेकिन सर मैं चारों मौका में नहीं एंट्री किया, 2 मौका में उठाया और लगभग ठीक ठाक जो हम लोग का एवरेज रेशियो है उस रेशियो से मुनाफा हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो सर अब आप बोलते हैं कि मेरे को लॉस हो गया, आपको लॉस क्यों नहीं होता है? तो सर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैंने एक अरसा दिया है पेपर ट्रेडिंग को। क्यों? क्योंकि मुझे बताने और समझाने वाला कोई नहीं था। जिस तरह से आपके सामने मैं या बहुत लोग आके बता रहे हैं, ये व्यवस्था पहले कहाँ थी? याद कीजिए 2006-7 का ज़माना, सर इतना डाटा सस्ता नहीं था, वीडियो देखना यूट्यूब पे जाके आसान नहीं था, इंटरनेट की सेवाएं बहुत महंगी थी, तो हम लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाते थे। और चीज़ों को सीखने के लिए अल्टीमेटली सर एक ही उपाय था कि पेपर ट्रेड करो, करते रहो करते रहो। और उसके बाद वक्त ऐसा आया, मेरे मैन्युफैक्चरिंग में मैं ज़्यादा व्यस्त था तो उधर से टाइम नहीं मिल पाता था, और समय के हिसाब से जाके मैं अंतोगत्वा सर इसी साल से ज़िंदगी में पहली बार डीमैट अकाउंट खोला 21 अप्रैल को ग्रो में। और सर उसके बाद से अप्रैल मई और ये मेरा 3रा महीना जा रहा है ट्रेडिंग का। अब ये मत पूछिएगा सर आपने कमाया कितना है, सर किसी की कमाई और किसी का उम्र सर नहीं पूछना चाहिए। तो कल क्या इवेंट था? बहुत बड़ा इवेंट था। यूएस में फेड रिजर्व का सर क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, और पॉवेल साहब जैसा कि लोग अनुमान किए थे सर उन्होंने ब्याज दर में वृद्धि तो नहीं की, लेकिन सर एक धमकी दे दी कि इस साल के अंत तक 1 नहीं 2 बार ब्याज दर बढ़ाएंगे। तो सर ये लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये बाजार है, अच्छे से अच्छे समाचार और ख़राब से ख़राब समाचार को पचाने में माने डाइजेस्ट करने में इस बाजार को सर 1 दिन लगता है, दूसरे दिन फिर ये भूल जाता है। और सर हम लोग को क्या मतलब है, चाहे समाचार अच्छा हो चाहे ख़राब हो, क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने बहुत सेफ साइड को चुना है और सबसे सेफ सेगमेंट को चुना है सर। ट्रेडिंग ही नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग, जो खतरनाक नहीं, सबसे खतरनाक चीज है। मजा तो वही है जो सबसे खतरनाक हो सर, वहाँ रिस्क फैक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा हो, तो सर जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ कमाई भी ज़्यादा है। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों की संख्या कम होती है, भीड़ बहुत होता है, लेकिन सर भीड़ में दर्शक होते हैं, जानकार नहीं होते हैं, उनके पास लर्निंग का अभाव होता है, और वहाँ पे सर कमाई का मौका सबसे ज़्यादा होता है जो जानकारी रख के रिस्क को उठाते हैं। नो रिस्क नो गेन। हम लोग बिजनेस क्या है, बिजनेस कंप्लीट एक रिस्क है, और हम सभी लोग एक ना एक तरह से मैन्युफैक्चरर हैं और एक नए व्यापार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार में कोई गारंटी है? आप 10 लाख 20 लाख लगा के कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट का निर्माण चालू कर दिए, सर वो हमेशा चलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। अल्टीमेटली आप 10 लाख 20 लाख का एक जोखिम तो उठाते ही है ना। यहाँ कोई 10 लाख 20 लाख का जोखिम उठाने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत लिमिटेड मात्र 1100 प्रति माह लगा के इस काम को सीखने की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो आप 1100 बोलते हैं, ये सर आपका फ़ीस है क्या? बोले बिल्कुल नहीं सर, आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। कोई मेरा डीमैट अकाउंट आप नहीं खोल रहे हैं, आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और उसमें आपको 1100 रख के उसी से कामों को सीखना है। अगर आप पैसा को बढ़ा सकें तो सर बहुत अच्छा आपका लर्निंग चल रहा है, और अगर आप पैसा डुबा रहे हैं मतलब आप वीडियो को स्किप करते हैं, कभी देखते हैं कभी छोड़ते हैं, कोई वॉल्यूम देखते हैं, मतलब आप इसको कैजुअली ले रहे हैं। सर कैजुअली लेने से इनकम कहाँ से हो जाएगा? बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। पैसा जाता है तो अच्छा लगता है,
तो इस मैटर को इतने हल्के से लेके आप सोचिएगा हम पैसा निकाल लें, कहाँ से? असंभव। हम बिल्कुल कहते हैं गारंटी नहीं बनेगा पैसा। मैंने भी देखा है सर, जिंदगी बीती है सीखते सीखते, तो चीज़ों को समझिए। चलिए अब आते हैं सर अपने प्रैक्टिकल सेक्शन पे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये प्रैक्टिकल सेक्शन क्या है? तो सर अगर इसी वॉल्यूम में घुसे हैं तो बंद कीजिए ना, क्या ज़रूरत है? अपना कीमती डाटा और टाइम बर्बाद करना नहीं है, बंद कर दीजिए वीडियो को और चले जाइए इसी का वॉल्यूम 1 खोजिए और वहाँ से देखना चालू कीजिए। एक वॉल्यूम को एकदम बिना स्किप किए हुए देखिए सर, एक बार नहीं 2 बार देखिए और उसके बाद कॉपी पे लिखिए कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। एक ही वॉल्यूम पे पहले रहिए, जब आप उसके बारे में लिख दिए क्या क्या समझ में नहीं आया तब वॉल्यूम नंबर 2 पे जाइएगा। सर हड़बड़ी का कोई जगह नहीं है, हड़बड़ाए तो गड़बड़ाए, सीधा बात। मनी मार्केट है, सीधा सीधा पैसे का खेल है। तो अपने भावनाओं पे नियंत्रित रखना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, चीज़ों को जड़ के सबसे निचले सिरे से समझने की कोशिश करनी है। आइए प्रैक्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं आज का मूड माहौल कैसा है सर बाजार का, और हमारे जासूस क्या बताते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपके सामने जो पेज खुला है कुछ नहीं है, ये कल का इंडेक्स है, कल का बैंक निफ्टी है, कैसा परफॉर्म किया आपके सामने है। एक बाजार खुलते एक गिरावट आया, उसके बाद मोटा मोटी हम देख रहे हैं ओवरऑल नज़रिया जो है बाजार एक रेंज के अंदर में चला। सर इस 44,000 को जब तक सेलर लोग छोड़ेंगे नहीं बाजार छूटेगा नहीं। तो सेलर लोग जो हैं पकड़ के रखे हुए हैं 44,000 को, ना 44,000 से नीचे जाने देंगे ना ऊपर बढ़ने देंगे। वही हो रहा है, 44,000 के आसपास में बाजार जो है क्लोजिंग दे देता है। अब देखिए एक रेंज बन गया, नीचे वाला जो क्या है 43,930 का एक सपोर्ट है और ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो 44,034 का, मतलब मोटा मोटी 100 पॉइंट के दायरे में बाजार चल रहा है। उसी में सर सेलर लोग पैसा बना पा रहे हैं और बायर लोग पैसा गंवा रहे हैं। जब रेंज में बाजार होता है तो जितने हम लोग जैसे बायर हैं वो पैसा कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें दायरे वाले बाजार में कमाना नहीं आता है। उनकी मानसिकता वही है कि घुसे 20 रुपया में निकलेंगे 40 रुपया में, 100%। तो ब्रेकआउट्स का ना मार्केट में ये उम्मीद होगा। जैसे एक डाउन ट्रेंड मिला अच्छा खासा, कितना बड़ा डाउन ट्रेंड मिला, ये देखिए अगर यहाँ से 199 से लेके और यहाँ पे गिरा 968, अब मोटा मोटी 250 पॉइंट का डाउन, तो वहाँ पैसा बना होगा, वहाँ बायर भी बना लिए होंगे। लेकिन उसके बाद बायर जब जब प्रयास किए होंगे सर उनकी मानसिकता तो वही है 100-200 पॉइंट कमाने की। तो वो मानसिकता सर उनका साथ नहीं देगा और वो पैसा डुबाते चलेंगे। क्यों डुबाएंगे? थोड़ा सा बढ़ेगा वो बोलेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये तो उनकी लालच है। वो बोलेंगे अरे 20% से क्या होगा, 100% तो अभी हम कमाए हैं पुट में, अरे 20%, तो 20 से 30 पे आएगा, पता चला घट के माइनस में चला गया और घबरा के बेच दिए। लाल लाल उनको नहीं बर्दाश्त होता है, उनको खाली हरियाली चाहिए। सर ऐसा कौन सा बाजार है जो, ये वॉलेटिलिटी का मार्केट है, बैंक इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल यही होता है। आप पता कर लीजिए शेयर बाजार में बैंक इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल कोई भी सेगमेंट नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट एक दायरे में फंसे और आपको शौक है कमाने का, तो सर अपने कमाई के प्रतिशत को आ जाइए ना 3 से 5% के बीच में ले आइए, धमाके कमाइएगा, धमाका। और ऐसा ऐसा छोटा छोटा आपको 2-4 ट्रेड मिल जाएगा, छोटे रेंज में आ जाइए, आपकी कमाई होते रहेगी। वो बड़ा रेंज पकड़ के रखिएगा सर, कमाई नहीं होगी। बाजार दायरे में फंस गया है और दायरा NSE का चार्ट बताता है
एनएससी का ऑप्शन चेन बता देता है कि बाजार का दायरा क्या होगा। आज भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखें कि पूरा दिन, मतलब बाजार खुलने के बाद 10 बजे से लेके अंतिम तक बाजार जो है सर अपने ऊपरी और निचली रेंज के बीच में ट्रेड करते रह गया। बाजार कंफ्यूज था, पता नहीं यूएस में पॉवल साहब क्या करेंगे। बाजार को इतना तो अनुमान था कि इंटरेस्ट रेट पे पॉज लगेगा, लेकिन सर उनका कमेंट्री कैसा होगा, और सब लोग उसी के प्रति चिंतित था। कमेंट्री निगेटिव आया, डाउ जोन्स भी गिरा। चलिए आगे हम लोग सब देखेंगे। आज जो हम लोगों ने तहकीकात के लिए कॉल को सिलेक्ट किया वो 26 रुपया 30 पैसा पे, जहाँ एक ही मौका मिला, लंबा पेशेंस के साथ एक लंबा अच्छा मौका मिला 10 बजे से लेके, और ये मौका मिला मोटा मोटी 1:30 बजे तक। कॉल में पैसा लगभग बना। पुट में क्या हुआ? पुट में देखिए, अब बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा जो घुसे होंगे कि कॉल क्या है, पुट क्या है, तो वॉल्यूम 1 से जाने पड़ेगा, और नहीं तो इस काम को छोड़ने पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर पैसे का खेल है। पुट में देखिए एक नहीं 4 मौका मिला, एक इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर मौका, अगर मान लीजिए मौका जो भी मिलता है मौका को पकड़ते जाने में फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज अपने एक्सेल सीट को देखते हैं हुआ क्या। ज़्यादा हमने डाटा आज डाल दिया, आपका टाइम बचा दिया। 15 तारीख आज है और हम लोग 14 तारीख के सेटअप पे काम किए। इंडेक्स 92 पॉइंट गिर के बंद हुआ, 44,000 के आसपास ही है। एफआई का बहुत अच्छा 371 करोड़ का खरीदारी। सर ये सब एफआई के लिए 300,000 2,000 करोड़ का खरीदारी मामूली बात है। इतना तो सर वो लोग समझिए कि रुमाल खरीदने में खर्चा कर देता है। मैंने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। एफआई का खरीदारी का मतलब है 10,000 12,000 करोड़ का खरीदारी किया, तब पता चलता है कि उसका मूड पॉजिटिव है। अब 10-12,000 करोड़ 20,000 करोड़ बेच दिया तो उसका मूड जो है निगेटिव है। तो मोटा मोटी वो भी कल वॉच कर रहा था कि क्या होगा। आज देख लीजिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ज़रा संभल के ट्रेड कीजिएगा। बता देता हूँ, एक्सपायरी में अगर ट्रेड भी करने का शौक़ है तो सर ये 15 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिएगा, अगला कॉन्ट्रैक्ट 22 जून का है उसको ले लीजिएगा। क्योंकि आज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर फंसे तो सर आपका पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आज ही उसको जीरो होना है। और ओटीएम तो और जल्दी जीरो होगा। अगर एटीएम या इन द मनी में रहिएगा तो कुछ पैसा बचा रहेगा। तो आज अगर ट्रेड करने का बहुत इच्छा कर रहा है और आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं कि ना कुछ भी होगा, हम तो बाज़ार में काम करबे करेंगे, हम तो पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, हम तो वॉल्यूम नंबर 15 देखे, 16 देखे, 17 देखे, हमको सब कुछ आता है, तो सब कुछ जाता भी है गारंटी के साथ, कुछ नहीं बनेगा। हाँ, तो कॉल हमने लिया 26 रुपया 30 पैसा का, पुट हमने 33 रुपया 95 पैसा का लिया, और अंतोगतवा एक कॉल में और 4 पुट में मौका मिला। तो 753 का एवरेज इन्वेस्टमेंट रहा और 1188 रुपया का प्रॉफिट दर्ज हुआ। इसको स्टील करके बढ़िया से जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए। समय को बचाते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बहुत वक्त हम लोग पहले दे चुके हैं। अब आइए, कल एफआई का डाटा तो बता दिया आपको कि यहाँ पे 371 करोड़ का देखिए कल खरीदारी किया, तो कोई खास उसका मूड नहीं है। और आगे देखते हैं डाउ जोन्स कल क्या किया। भीषण गिरावट, 0.68% का गिरावट, मैंने अच्छा खासा, मैंने मान के चलिए पौने 200 अंक का गिरावट। एक समय तो 380 पॉइंट गिरा हुआ था, तो वहाँ से निचली लेवल से रिकवर किया। S&P भी मोटा मोटी निगेटिव नहीं, और नैस्डैक जो है वो बहुत पॉजिटिव लेके चल रहा है। आगे अभी क्या हो रहा है फ्यूचर्स में, मैंने आज का सर 42 पॉइंट गिरा हुआ है। तो यहाँ से कॉशस, यहीं से पता चल रहा है डाउ जोन्स के फ्यूचर को देख के कि भाई बाज़ार जो है, हमको नहीं लगता है आज कॉल के तरफ ज़्यादा ट्रेड करेगा। लेकिन कॉल में मौका देखिए, एक तरफा बाज़ार तो चलता नहीं है, गिरेगा तो थोड़ा बढ़ेगा। जिस तरह से ऊपर से गेंद को गिराइएगा तो ऐसा नहीं है कि पहले ही झटके में ज़मीन पे जाके अस्थिर हो जाएगा। सर जैसे ऊपर से नीचे गिराइएगा तो अगला स्टेप जो उसका होगा 50% वो ऊपर फिर आएगा।
उसके बाद फिर गिरेगा तो पहला गिरावट हो सकता है ज़्यादा हो, दूसरा गिरावट हो सकता है कम हो। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, हम लोग को क्या मतलब है, बाज़ार गिरे तो कमाना है, बाज़ार बढ़े तो कमाना है। सर हम लोग चीज़ें ऐसा सीख लिए हैं कि बाज़ार गिरे तो कमाना है, बाज़ार बढ़े तो कमाना है। हम लोग को दोनों हाथ में लड्डू है, सीधा बात, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। बाज़ार बंद होने के पहले हम लोग को सारा पोजीशन क्लियर कर देना है, होल्ड नहीं करना है। पता नहीं कल क्या होगा, अरे जो होगा देखेंगे, काहे टेंशन लेते हैं। जब सोच ही लिए हैं कि तलवार के धार पे चलने को सीखना है तो फिर सीख रहे हैं, बात खत्म। जो होगा कल का कल देखेंगे। होल्ड करके काहे अपना बीपी बढ़ाएंगे, होल्ड कर लेंगे, चिंता में रहेंगे। शाम में 7 बजे देख रहे हैं डाउ जोन्स लाल हो गया, रात में 12 बजे भी नींद नहीं टूट रहा है, देख रहे हैं डाउ जोन्स कैसे चल रहा है। 2 बजे उठ के देख रहे हैं क्या हुआ, मेरा तो कॉल हम लिए हुए हैं और डाउ जोन्स गिर गया 180 पॉइंट, कल तो कॉल का गया और कल तो एक्सपायरी भी है, तो क्या हाल होगा। अंदर से घबराहट, नींद भी गया, परिवार के प्रति सुख चैन है सब गया। होल्ड करने वाले का ये नतीजा होता है। ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। कुछ चीज को पहले कॉपी के ऊपर में कवर पे लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिए कि ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है, ताकि वो चीज़ आपको बार बार, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कॉपी के ऊपर कवर पे लिख दीजिए, अंदर तो छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैस्डैक का देखिए क्या पोजीशन रहा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नैस्डैक अभी 23 पॉइंट गिरा हुआ है, इसका भी मूड खराब है और बढ़िया गया, 24 पॉइंट गिरा हुआ है। विश्व बाजार पे एक नज़र दौड़ाया जाए, इसको भी मैंने रिफ्रेश कर लिया है। यहाँ देखिए जापान 0.01%, सर जब खुला हुआ था तो बड़ी मूड इसका अच्छा था, लगभग आधा % से ऊपर बढ़ा हुआ था, इसका भी मूड अब धीरे धीरे डमाडोल हो गया। और हांगकांग ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ता है, गिरता भी वो सही है, तो वो 1% दिखा रहा है, बढ़े हुए हैं, लेकिन सर वो कब हवा हो जाएगा कोई ठीक नहीं। चाइना भी 0.25% बढ़ा हुआ है, लेकिन जापान आज संभल गया है, ठीक है। तो विश्व बाजार को हम कोई बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ले दे के फ्लैट कहेंगे अगर निकाला जाए हिसाब किताब। SGX निफ्टी क्या बोल रहा है कि हमारा बाजार 30 पॉइंट गिर के बंद होगा। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ तुरंत से तुरंत कुछ खुल जाता है। हाँ, SGX निफ्टी क्या बोल रहा है, 30 पॉइंट माइनस, तो ओपनिंग निगेटिव, यहाँ से बहुत तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स निगेटिव, विश्व बाजार फ्लैट। और सर हम लोग बहुत तेज़ हैं, हम लोग भांप लेते हैं कि हम लोग को किधर काम करना है, तो ओपनिंग निगेटिव। अब कितना गिरेगा तो थोड़ा रिकवरी, फिर धीरे धीरे मूड माहौल कोई अच्छा नहीं है। तो आज बाज़ार जो है ना, ले देखे हमको लगता है कि निगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा हावी रहेगा, तो कोई मतलब नहीं। हम तो बता रहे हैं ना, चाहे बाज़ार गिरे चाहे बढ़े, कमाई तो होने हैं, बात ख़त्म। आइए ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये डाटा कल का है, और कल भी देखिए, कल बाज़ार बंद होने के समय में सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर हैं वो 2,58,000 कॉल राइटर फिर 44,000 को पकड़े हुए हैं, और पुट राइटर जो हैं वो 2,11,000 फिर 44,000 पे, जो सबसे बड़ा डाटा है। इसके बाद पुट राइटर में छोटा डाटा जो मिला 1,10,000 का, वो सर 43,800 पे है, तो नीचे का मिल गया। सपोर्ट दिख रहा है 43,800, और कॉल में 2,58,000 के बाद जो बहुत एग्रेसिव लोग हैं सर, वो 2,15,000 पे हैं, 44,200 पे। तो आज मोटा मोटी कूदेगा कहाँ तक, तो कूद सकता है 43,800 निचली जो स्तर है, और 44,200, माने इसी दायरे में कूद फान मचाएगा। और मोटा मोटी सबसे मजबूत पकड़ फिर 44,000 पे बना हुआ है। कल का घटना है ना, आज तो थोड़ा सा एक दिन तो बनता है ना सर, एक दिन तो बनता है, तो एक दिन बाज़ार को थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब होने दीजिए। देखिएगा कल से फिर बाज़ार अपना नया डायरेक्शन कहीं ना कहीं से क्यूज उठाएगा और उस पर फिर वर्क करेगा। इसको कहे ना, निगेटिव और पॉजिटिव बाज़ार के लिए एक दिन, दूसरा दिन भूल जाता है। कल क्या हुआ ये खुद ही भूल जाता है,
खुद ही भूल जाता है। तो चलिए, मोटा मोटी यहाँ से तो आपको अनुमान मिल ही गया, और ये सब चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को आप खुद भी देख सकते हैं और बिल्कुल अपने से भी एक अंदाज लगा सकते हैं। तो रेगुलर व्यू कीजिए और कभी भी स्किप मत कीजिए, कहानी स्किप हो जाएगा। चलिए, अब आप प्रैक्टिकल सेक्शन को बंद करके थ्योरी पे क्लोज करते हैं। वक्त आपका अब ज़्यादा नहीं लेंगे, मुश्किल से आधा घंटा मेरा टारगेट है, लेकिन टाइमिंग देख के मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ और एडिट भी नहीं करता हूँ, तो ये दो चीज़ मुझे नहीं आता है। ले दे के जो होगा देखा जाएगा। हम डरना क्या है, हम लोग तो दोनों चीज़ सीख लिए ना। चाहे बाजार नीचे गिरे तो कमाना है, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है, एक ही चीज़ याद रखना है। चाहे कॉल हो या पुट हो, कहानी एक है, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है। और बाजार जब रिस्की माहौल में रहे, जब देखिएगा एक दायरे में चला गया और दायरा दिखता है, एक झटका तो बाजार खुलते देगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। वो हमेशा आप देखिए ना, बैक टेस्ट करके देखिए, इंडेक्स ग्रो पे हमेशा अवेलेबल है। आप इंडेक्स को बैक टेस्ट कीजिए, देखिए कैंडल स्टिक क्या दिखा रहा है। खुलते कभी बाजार दिखेगा, नीचे लंबा डिप लगाया, ऐसा सारा खेल 15 मिनट के अंदर में सेटल हो जाता है। उसके बाद वॉच कीजिए कि बाजार का डायरेक्शन क्या है, क्या उसकी गति ऐसे करके ऊपर की तरफ चल रही है धीरे धीरे, अप डाउन करके, तो आप ट्रेंड पकड़िए कि बाजार का अप ट्रेंड है, नीचे की तरफ है तो डाउन ट्रेंड है, तो बाजार का ट्रेंड का पता चलेगा। या बाजार धीरे धीरे करके एक ही दिशा में चल रही है बीच में, तो बाजार साइडवेज है। अगर अप ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है आप अपना नज़रिया थोड़ा बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट 10% 20% आराम से निकल सकता है, डाउन ट्रेंड में भी निकलेगा। लेकिन रेंज बाउंड में प्रॉफिट के परसेंटेज को 3 से 5% पे ले आइए, कमाई होती रहेगी, छोटी कमाई होगी। लेकिन आप जब देखिएगा डे एंड का आपका बैलेंस शीट होगा, उसमें ले दे के एक अच्छा होगा। दिमाग में बैठा के रखिए, जो भी रेट में खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 40 में खरीदा तो खरीद को आप 42 मान लीजिए, 2 रुपया खर्चा है तो खरीद को आप 42 मानिए, और अगर 42 के बाद 44 भी दिख रहा है निकल जाइए। रेंज के बाजार में ज़्यादा लालच नहीं। और बाजार जब ब्रेकआउट्स पे चला गया, जब RSI का 40-60 का मैंने जो रेंज दिया है, अगर बाजार देखिए कि 60 के ऊपर भाग रहा है RSI MACD, तब आप अपने दायरे को बढ़ाइए ना भाई, तब तक बढ़ाइए। एक स्टॉप लॉस को बना लीजिए, उसको ट्रिगर करते रहिए ऊपर की तरफ। हमेशा 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बना लीजिए। आपने खरीदा 42 में और बाजार भाग के 55 पे चला गया, आप 50 पे मोटा मोटी एक स्टॉप लॉस लगा के देखिए। अगर ऊपर का ऊपर कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल लगातार, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। आप स्टॉप लॉस को ऊपर की दिशा में ट्रेल करते रहिए, मतलब फिर से उसको रिवाइज कीजिए। अभी आपने 50 पे लगाया था, बाजार चल रहा था 55 पे, आप स्टॉप लॉस अगर बाजार भाग के चला गया 70 पे, स्टॉप लॉस को 60 पे ले जाइए, आप उसको फिर से मॉडिफाई कीजिए। किसी भी कारण से देखिए, एक बात जान लीजिए, बाजार लगातार आगे नहीं भागता है। अगर 3-4 ग्रीन कैंडल बन गया तो बाजार का मूड बहुत अच्छा है। उसके बाद एक रेड कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनना चालू होगा, क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद फिर बाजार ऊपर जाएगा, आप रुक जाइए। आप थोड़ा सोचिए, बाजार अगर 30% रन कर गया है तो हो सकता है कि उसमें अब ज़्यादा जूस नहीं है। गन्ना में सबसे ज़्यादा जूस कब निकलता है? जब पहला बार उसको पेरा जाता है तो खूब जूस निकलता है। तो पहला बार जब आप घुसे तो अच्छा प्रॉफिट मिला। दूसरा बार जब गन्ना को देखते हैं मोड़ मार के घुसाता है तो जूस पहली बार इतना नहीं निकलता है, कम निकलता है। तो दूसरे बार अगर घुस भी गए तो जूस कम निकलेगा। अब सर बार बार घुसिएगा तो सिट्ठी से जूस नहीं निकलता है, तब आपको लॉस स्टार्ट होगा। तो जो आपका जो मुनाफा आया था 300, 400, 500, 1000, वो अब लाल में बदलना चालू होगा, घाटे में। क्यों? क्योंकि एक बार वो चल चुका है, अब उसको ठहराव होने दीजिए। कहाँ पे ठहरता है? जब गिरना चालू होगा तो देख लीजिएगा, डाउन ट्रेंड कन्फर्म 1-2 कैंडल बता देगा कि अब यहाँ पे जूस नहीं है। बाजार का माहौल देखिएगा। पुट की तरफ जाने के लिए बाजार लाल होना बड़ा ज़रूरी है, कॉल की तरफ काम करने के लिए बाजार ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर
लाल है बाजार और कॉल में पैसा बन रहा है तो रेंज के अंदर बनेगा, साइडवेज मार्केट होगा, उसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, वही 3 से 5%। क्योंकि माहौल क्या है, बाजार का निगेटिव है, पुट वाले का पैसा बनने का गारंटी है। वो रेंज में भी फंस जाएगा तो पता चलेगा 2-2:30 बजे क्या हुआ कि कस के पुट में पैसा बना, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉल में अगर बाजार फंसा हुआ है, मार्केट ग्रीन है, 100-200 पॉइंट बढ़ के चल रहा है लेकिन रेंज में चला गया, सर उस समय कॉल भी अगर उठा लीजिएगा रेंज में तो पता चलेगा जब सेकेंड हाफ में मार्केट, जब यूरोप का बाजार खुलेगा और सेलर लोग एक बार फिर से एक्टिव होंगे और वो खरीद बिक्री की तरफ जब सोचेंगे तो बाजार फिर से एक लंबा गैप मारेगा ऊपर की तरफ, तो फिर पैसा बन जाएगा। मोटा मोटी बाजार 2 मौका देता है दिन में, एक सुबह में लगभग 10-10:30 बजे तक खुलते और दूसरा मौका 2 बजे के बाद बाजार बंद होते थे। बीच में अभी तक जो हम लोग वॉच कर रहे हैं, बाजार जो एक दायरे में फंस जाता है और उस दायरे में सेलर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। हम लोग इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि हम लोग का नज़रिया ज़्यादा मुनाफा का है और हम लोग इसी चक्कर में लॉस करते हैं। तो जब बाजार दायरे में हो तो अगर आप अपने नज़रिया को छोटा कर लीजिए 3 से 5% तो कमाई होते रहेगी, अन्यथा सर आप लॉस बुक करते रहिएगा खाली और ब्रोकरेज देते रहिएगा। कोई दिक्कत अगर है तो मेरे इसी नंबर के व्हाट्सएप पे लिखने का प्रयास कीजिए और लिखिए, और या तो मैसेज में भी लिख सकते हैं ना। और अभी तक आपने ग्रो में डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, आपका भले डीमैट अकाउंट कहीं भी हो, ग्रो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं सारा लर्निंग आपको ग्रो पे देता हूँ। तो अगर आप ग्रो में रहिएगा तो आपको अच्छा से बातें समझ में आएंगी, बस इसीलिए मैं ग्रो में बोलता हूँ। ग्रो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक से खोलिएगा तो सर मुझे भी 2 पैसा मिलेगा ग्रो की तरफ से, सर आपका 1 रुपया नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं कल के बाजार पे फिर वॉल्यूम नंबर 18 पे। और ध्यान रहिए, अंतिम में फिर बोल देता हूँ, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है 15 जून के कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आज ट्रेड करना है तो सेफ ट्रेड सर 22 जून का जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कर लीजिएगा, छोड़ दीजिए आज का माहौल। सर हम लोग तो उतना पैसा नहीं है कि डुबा दें। अब पता चला कि एक्सपायरी है तो जल्दी से उसका प्रीमियम घटना चालू होगा, बहुत तेज़ी से, और घटते घटते आपको विश्वास नहीं होगा सर, जो सुबह में 100 रुपया चलता होगा उस शाम में 5 पैसा पे जाके ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आप होल्ड किए रहिएगा। अरे मेरा लॉस हुआ है, तो ये काम मत कीजिए। आज का सेगमेंट को एक्सपायरी के दिन मत ट्रेड कीजिए। अगर आज करने का बहुत शौक है तो सर 22 जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाके पुट कॉल को देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, लर्निंग को मजबूत कीजिए। नमस्कार।